हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी मेंटर डॉक्टर किंजल मकवाना आप सभी का फिर से चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, सो अभी तक हम लोग जो भी हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स हैं उसमें से एक मेथड जो कि है पेडिग्री मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं और आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें और फिर इन वीडियोस को या इन क्लासेस को कंटिन्यू करें। आई विश आप सभी को पेडिग्री मेथड जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं या डिफरेंट हम कह सकते हैं संकरण हम करा रहे हैं पौधों के बीच में, तो उनमें किन किन विधि का आप प्रयोग करोगे वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने पहला मेथड जो है दैट इज पेडिग्री मेथड, जिसे हिंदी में वंशावली विधि कहते हैं, उसे काफ़ी अच्छे से और बहुत ही लास्ट में मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में आपको याद रहे उस तरह से समझाया है। तो प्लीज़ ज़रूर आप उस क्लास को देखें। और आज हम लोग जो नेक्स्ट मेथड इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ बल्क मेथड। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन या जिसे हिंदी में संकरण कहते हैं, जब हम लोग भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों को बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है अब इसमें हमने ये देखना है कि इसमें संकरण हम करा रहे हैं, दो प्लांट्स हैं ए और बी, उससे हमें क्या मिलने वाला है, हाइब्रिड मिलने वाला है। क्या इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप अ न्यू वेराइटी एक ही क्रॉस कराने से? नो, काफ़ी सालों तक जो है बच्चे क्या किया जाता है, इन जो संकरण कराया है हमने या जो हमें संतति मिली है उन संतति को काफ़ी सालों तक जो है उगाया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है और फाइनली पीवाईटी हम करते हैं, प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट करते हैं, समझा था हमने इसके बारे में, मल्टी लोकेशन ट्रायल हम करते हैं एंड देन फिर हम क्या करते हैं, एज अ वेराइटी प्लांट की हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो आज का मेथड है दैट इज बल्क मेथड या जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुंज विधि। ओके, हमेशा मैंने ये कहा है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो शब्द है या जो वर्ड होता है उसको समझें। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इजी है, हिंदी वाले बच्चे भी इस शब्द से थोड़ा सा नोन होंगे कि बल्क क्या होता है। बल्क या हम कह सकते हैं समूह में या ग्रुप में, है ना, या जिसे हम पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर हम लोग जो पौधे हैं दो प्लांट्स के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस कराएंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, संतति मिलेगी। ओके, जो संतति हमें मिलती है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं, जिसे फीलियल जनरेशन कहते हैं। पहले साल में मिली तो उसे F1, देन नेक्स्ट ईयर F2, F3, इस तरह से जो है संतति हम लोग उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो भी हमें प्लांट्स हम लोग सेलेक्ट करते जाते हैं उन्हें ग्रुप में उगाया जाता है और ग्रुप में जो है हम कह सकते हैं उसे हार्वेस्ट किया जाता है। या मैं ये कह सकती हूँ कि पौधों को इसमें आप देखेंगे कि पुंज में उगाते हैं, एक साथ उगाते हैं और एक साथ जो है उनकी कटाई करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी बल्क मेथड आए या पुंज विधि तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो वो विधि है जिसके अंदर पौधों को बल्क में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और बल्क में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ओके, पेडिग्री से मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी जिसमें हम सभी मेथड का कंपैरिजन करेंगे। जब भी हमारे सारे मेथड्स हो जाएंगे फिर एक वीडियो कंपैरिजन का भी आएगा। ओके, ठीक है, तो इसमें एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग करते हैं पेडिग्री के साथ में। पेडिग्री में हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग एकल पादप संतति
है ना। एकल पादप संतति जो भी है उनको हम लोग एक एक कतार में लगाते हैं, किसमें, हमने देखा था पेडिग्री में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो पौधे हैं उनको ग्रुप में लगा रहे हैं। सो दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द पेडिग्री एंड द बल्क मेथड। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरे पेडिग्री मेथड तो वो है जिसमें हम लोग जो सिंगल प्लांट प्रोजेनी है उनको रोज में लगाते थे, और यहाँ पे काफी सालों तक जो है हम लोग प्लांट्स को बल्क में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कंटेंट देख लेते हैं कि किसने दिया था। तो देखिए, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग निल्सन एहली ने 1908 में किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी कोई वैज्ञानिक का नाम आता है और किसी विधि से संबंधित होता है तो जरूर उसे याद रखें, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करें तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे निल्सन एहली का क्या शब्द, ये जो वैज्ञानिक है, क्या हम लोग इन्हें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? नहीं, पहले जो हमने क्लासेस पढ़ी या हमने जो चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि निल्सन एहले वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड भी दिया है। सिंगल प्लांट सिलेक्शन, तो यही हमने उनको वहां पे भी पढ़ा था, है ना। एकल पादप वरण, निल्सन एहले 1900 में उन्होंने एकल पादप वरण या सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि भी इन्होंने बताई थी। और वही निल्सन एहले हैं जिन्होंने बल्क मेथड का क्या किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इसमें जब बल्क मेथड आता है तो सन आपको याद रखना है 1908, और जो निल्सन एहले सिंगल प्लांट सिलेक्शन आता है तो इसमें आपको जो ईयर याद रखना है वो क्या है, 1900। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियों पुंज में उगाई जाती है। मैंने यहाँ पे यही आपको कहा है, जब भी वर्ड आ जाए पुंज या बल्क, हमेशा याद रखें कि ये वो विधि है जिसमें हम पौधों को ग्रुप या समूह में उगाएंगे और समूह में जो है कटाई करेंगे। ये हम लोग पेडिग्री में नहीं करते थे, तो ये हमें याद रहेगा कि पुंज में हमें उगाना है और पुंज में इसमें हमें क्या करनी है, कटाई करनी है। ठीक है, F2 पीढ़ी या बाद की किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगाई जाती है। सही बात है, हम लोग क्या करते हैं, पहले साल में फर्स्ट ईयर में क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स के बीच में P1 और P2। इससे सेकेंड ईयर में हमें क्या मिलेंगे, इनके बीच में कराई हुई F1 पीढ़ी मिलेगी। फिर F1 पीढ़ी का ही हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। इन पौधों को क्या करवाएंगे, इनमें स्वनिषेचन कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, स्पेस प्लांटिंग करेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, F3, है ना। तो यहाँ पे देखे F2 पीढ़ी के बाद की किसी भी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगाई जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। काफी सालों तक जो है इनकी ये जो संततियां हमें मिल रही है, F1, फिर F2, F3, F4, तो इनको हम लोग काफी सालों तक उगाते हैं इन संततियों को। उनसे सुपीरियर प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते जाते हैं, टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, और एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, एक सुपीरियर क्वालिटी या हम कह सकते हैं सुपीरियर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं एट द एंड, और उसको एज अ वैरायटी हम रिलीज करते हैं। यही हम देख रहे हैं सभी मेथड्स में। ओके, आइए समझते हैं इसे। F1, तो यहाँ पे हमें F2 मिलेगा। ओके, देख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी हम ये मेथड्स पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, जब आपके इस पे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ना। अगर ये आपको थोड़ा सा याद करने में इजी नहीं लग रहा है तो अभी मैं लास्ट में ये एक बार समझ लेते हैं हम लोग। लास्ट में आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसे एक कह सकते हैं कि जैसे आपको याद रहे वैसे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बल्क मेथड और हमने जो पेडिग्री मेथड पढ़ा था, दोनों में से सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, तो मैं बताऊंगी कि पेडिग्री मेथड में हमें लगे थे कितने साल, 12 साल। और अगर हम बात करें बल्क मेथड की तो इसमें हमें लगेंगे 14 साल।
14 ईयर्स तक ये हम जो है करते हैं। पेडिग्री में कितने? 12 ईयर्स। तो पूछे अगर आपसे क्वेश्चन कि कौन सा मेथड, पेडिग्री मेथड या बल्क मेथड, दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इज बल्क मेथड, पुंज विधि। ओके, चलो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर की बात करें। फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे। क्या होता है संकरण? दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो यही किया हमने, ये देखिए पेरेंट 1 P1 एंड दिस इज P2, इनके बीच में क्या कराया हमने, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस कराया। ओके, देन हमें इससे क्या मिले, संतति मिली, और उस संतति को हम क्या कहेंगे, F1। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, यह आ गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया कि जो F1 पौधे हैं, ये हमें संतति मिली, F1 पौधों को समुचित दूरी पर उगाकर सभी पौधों के बीजों को पुंज में एकत्रित करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, हमने ये चीज तो पेडिग्री में भी पढ़ी थी कि हम लोग स्पेस प्लांटिंग करेंगे। स्पेस प्लांटिंग, या यहाँ पे हिंदी में आपके लिखा है समुचित दूरी पर उगाकर। क्या होता है ये, जो भी प्लांट्स हैं उनको हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में उगाएंगे, एक एक प्लांट को दूरी पे उगाएंगे। ये देखें, एक प्लांट यहाँ है तो एक प्लांट यहाँ है। क्यों ऐसा स्पेस प्लांटिंग क्यों करते हैं हम लोग, पहले भी मैंने बताया है। स्पेस प्लांटिंग का मतलब ये है कि हर एक प्लांट को क्या मिले, पोषण मिले, अच्छी खासी सनलाइट मिले, तो वो अच्छे खासे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकेंगे और अच्छे से ग्रो कर सकेंगे, है ना। दो प्लांट्स के बीच में कंपटीशन ना हो, इसलिए हम लोग उनको दूर दूर उगा रहे हैं, दैट इज स्पेस प्लांटिंग। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इनसे इन्हीं की सेल्फिंग करवाएंगे, स्वनिषेचन कराया हमने F1 का, F1 के साथ में। ठीक है, F1 जो पौधे हैं या प्रोजेनी है, उन्हीं की हमने सेल्फिंग करवाई F1 के साथ, या हम कह सकते हैं स्वनिषेचन कराया। तो यहाँ पे सेल्फिंग कराने के बाद जो बीज हमें मिलेंगे उन्हें पुंज में देखें, यहाँ पे ग्रुप में, समूह में क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। ये हम लोग पेडिग्री में नहीं कर रहे थे। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेस प्लांटिंग करी और क्या किया, सीड्स को कलेक्ट किया, फाइन, इन ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। तो पहले साल में हमने क्या किया, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया। सेकेंड में क्या किया हमने, F1 जो था उसे हम लोग एक स्पेस प्लांटिंग करी और उससे हमने बीज को कलेक्ट किया इन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट F1 और F1 को हमने कह सकते हैं स्वनिषेचन कराया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया। तो हमें इससे क्या मिला, F2। और कौन से, थर्ड ईयर में। चलो थर्ड ईयर में क्या करते हैं, थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, पुंज समष्टि के व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं, कटाई व मड़ाई पुंज में करते हैं, अर्थात सभी पौधों को एक साथ काटकर उनके बीजों को मिश्रित कर लेते हैं। यही मैंने कहा, ग्रो इन बल्क, ग्रो इन बल्क एंड हार्वेस्ट इन बल्क। ग्रो इन बल्क एंड हार्वेस्ट इन बल्क का मतलब क्या है कि एक साथ हम इन्हें उगाएंगे और एक साथ इनकी हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। ठीक है, तो F1 है, सेल्फिंग करी, क्या मिला, F2 मिला। कौन से साल में, थर्ड ईयर में। अगेन हम F2 की सेल्फिंग करेंगे और हमें क्या मिलेगी, कौन सी पीढ़ी मिलेगी, F3 मिलेगी। कौन से ईयर में, फोर्थ ईयर में। और फोर्थ ईयर की बात करें, F2 की भांति क्रियाएं करते हैं जो हमने F2 में किया था। क्या किया था F2 में, स्पेस प्लांटिंग करी, सबको दूर दूर उगाया, ठीक है, और साथ में उगाया सभी को, और साथ में ही उनकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे प्लांट्स की। ठीक है, यही क्रिया जो हमने F2 में करी, सेम हम रिपीट करने वाले हैं फोर्थ ईयर में, किसके साथ, F3 पीढ़ी के साथ। अब यहाँ पे देखें, F3 पीढ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें अगेन हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। और F3 में हमने सेल्फिंग करवाई तो हमें कौन सी पीढ़ी मिली, F4। कौन से ईयर में, फिफ्थ ईयर में। तो फिफ्थ ईयर में आप देखिए हमें कौन सी पीढ़ी है, फोर्थ पीढ़ी है।
क्या कर रहे हैं हम लोग, F2 की भांति क्रियाएं करते हैं, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क, पुंज में उगाना, पुंज में कटाई करना, साथ में उगाना और साथ में जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, कटाई कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है जिसमें आप इस तरह से स्पेस्ड प्लांटिंग करेंगे, ठीक है, और एक साथ उगाएंगे, एक साथ काटेंगे। ये कब तक करना है, 5th ईयर में हमने किया, ओके, 6th ईयर में किया और 7th ईयर में कहा, और 8th ईयर में, ओके, 8th ईयर में हमने ग्रो कराया इन बल्क, एक साथ समूह में 8th ईयर में ग्रो तो कराया, लेकिन उसे हार्वेस्ट हमने एक साथ नहीं किया। कौन से ईयर में बच्चे, 8th ईयर में। देखिए जरा इसमें हमने क्या किया, 30 से 35 हजार पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं। कितने, 30 से लेके 35,000 प्लांट्स को हमने स्पेस प्लांटिंग करी, इस तरह से करी, ओके। अब जो प्लांट सुपीरियर प्लांट्स होंगे, व्हाट इज सुपीरियर, सुपीरियर प्लांट्स का मतलब है जो पौधे बाकी पौधों से क्या होंगे, अच्छे होंगे, जो हमें कैरेक्टर्स, जो डिजायर कैरेक्टर्स है, जो वांछित लक्षण हमें चाहिए हमारी वैरायटी में, वो सभी लक्षण अगर हमें उस पौधे में दिख रहे हैं तो उन पौधों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सुपीरियर प्लांट्स। तो हमने कितने उगाए, 30 से 35 हजार पौधों को उगाया, ओके। और इसमें से उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधे कितने, 500 से 5000 प्लांट्स को क्या किया बच्चे, सेलेक्ट किया, ठीक है। कौन से ईयर में, दिस इज ऑल वी आर डूइंग इन 8th ईयर, ठीक है। चयन करते हैं और इनके बीज अलग अलग करते हैं, सीड्स सेपरेटली क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एक बार देखें, 1st ईयर में क्रॉस कराया, F2 की बात करें, 2nd ईयर में हमने स्पेस प्लांटिंग कराई, सीड्स को ग्रुप में कलेक्ट किया। नेक्स्ट 3rd ईयर में, 4th ईयर में, 5th ईयर में, 6th ईयर में, 7th ईयर में एक ही चीज करी हमने, क्या किया है, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क, एक साथ उगाया, एक साथ कटाई करी, पुंज में उगाया, पुंज में क्या करी, कटाई करी, ठीक है। जैसे ही 8th ईयर आया, हमेशा ध्यान रखना है 8th ईयर, 8th ईयर में हमने उसको ग्रो तो किया बल्क में, दिख रहा है आपको, सेम डायग्राम, हमने उसको स्पेस प्लांटिंग करी, बल्क में उसको ग्रो किया, ओके। देन उस कितने ग्रो किए, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पूछे जाते हैं, है ना, और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो हमने पूछा जाएगा बल्क मेथड में आपने कितने प्लांट्स में से कितने प्लांट्स को सिलेक्ट किया था, कौन से ईयर में, ओके। 8th ईयर में हमने 30 से 35 हजार पौधों को ग्रो किया पुंज में, कितने चयन किए, कितने सेलेक्ट किए, 500 से 5000, और जो हमने 500 से 5000 पौधों को सेलेक्ट किए उनके बीज को क्या आपने समूह में उगाया, नो, आपका आंसर होगा नहीं। हमने इनके सीड्स को, जो हमने उसको सीड्स को क्या एक साथ कलेक्ट किया, नहीं, हमने जो सीड्स है उनको सेपरेटली क्या किया, कलेक्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 ईयर तक तो हम क्या कर रहे थे, ग्रो इन बल्क एंड हार्वेस्ट इन बल्क, ठीक है। 8th ईयर में हमने ग्रो तो किया बल्क में, लेकिन क्या किया, सेपरेटली सीड्स को कलेक्ट किया, ओके। अब सेपरेटली हमने सीड्स को कलेक्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है, 9th ईयर की अगर हम बात करें, 9th ईयर में कौन सी प्रोजानी आ गई, F8, कौन सी पीढ़ी, F8। अब इसको हम लोग इस तरह से एकल पादप संतति या सिंगल प्लांट प्रोजेनी को ग्रो करेंगे, दिख रहा है, इस तरह के डायग्राम हमने समझे थे। उपयुक्त बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं, सिंगल प्लांट प्रोजेनी को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, सिंगल सिंगल इस तरह से रो में, कतार में हम ग्रो करेंगे। पहले तो हम ग्रुप में कर रहे थे, दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ पे दिख रहा है,
कतार में हम लोग सिंगल सिंगल जो सेपरेटली सीड्स हमने कलेक्ट किए थे, फॉर एग्जांपल कोई ये ए सीड्स का जो है उसका हमने यहाँ किया, ये बी है, ये सी है, इस तरह से हमने इसको सिंगल जो है प्लांट प्रोजेनी को हमने ग्रो किया। कौन से ईयर में? 9th ईयर में। ओके, उत्कृष्ट संततियों का चयन करके उनके बीज अलग अलग रखते हैं। ओके, इसका हमें प्रोडक्शन अलग रखा, इसका प्रोडक्शन अलग रखा, इसका प्रोडक्शन अलग रखा। इनसे जो भी हमें बीज मिल रहे हैं उन सबको हमको एक साथ नहीं करना है, सबको क्या करना है? अलग अलग करना है। हम कह सकते हैं एसपीटी, हम क्या कर रहे हैं इसमें? एसपीटी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 10th ईयर में। 10th ईयर में बच्चे पीडी कौन सी है? F9। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस तरह का डायग्राम जब हम बनाते हैं, इट मीन्स व्हाट? इसमें हम कर रहे हैं PYT। PYT प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, है ना, प्रारंभिक उपज परीक्षण जो है हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? जो लोकल वैरायटी होगी, स्टैंडर्ड वैरायटी होगी, उसके साथ में उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जो प्लांट अच्छे होंगे, जो वैरायटी उसके कंपैरिजन में अच्छी होगी, उसको हम लोग आगे सेलेक्ट करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? 11 वर्ष से 13 वर्ष तक, 11 से लेके कौन से 13th ईयर तक। पीढ़ी कितनी हो गई? यहाँ 9 थी, तो यहाँ 10, 11 और 12। इस तरह का डायग्राम जब हम बनाते, इट मीन्स CYT। क्या कर रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल, या जिसे हम लोग रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल जो है कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? यहां पे देखिए, मानक से उत्कृष्ट संततियों को किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं? समन्वित उपज परीक्षण में शामिल करते हैं। डिफरेंट मल्टी लोकेशन, है ना, कब बताया था? मल्टी लोकेशन शब्द आ जाए, इट मीन्स कि डिफरेंट लोकेशन पे हमने राजस्थान भेज दिया, पंजाब भेज दिया, या गुजरात भेज दिया, अलग अलग लोकेशन पे जो है इन प्लांट्स को जो है उगाया जाता है, और वहाँ की स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ में उनको क्या किया जाता है? उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है। अगर वो वहाँ की लोकल वैरायटी जो है या स्टैंडर्ड वैरायटी जो है वहाँ की, तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो वहाँ पे फिर फर्दर एज अ वैरायटी उस लोकेशन पे उसे रिलीज कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि ये वैरायटी यहाँ पे आगे सक्सेसफुल जो है ग्रो की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 14th ईयर। बच्चे क्या कहा था मैंने? बल्क मेथड जो है कितने साल तक किया जाता है? 14 इयर्स तक किया जाता है। और पेडिग्री कितने इयर्स तक किया जाता है? 12 साल तक। अगर हम बल्क मेथड की बात करें तो हमें कितनी? 12 से 13 जो है पीढ़ी इसमें आपको देखने को मिलती है, उसमें 11। ओके, क्या करते हैं एंड में? लास्ट में तो ऑब्वियसली हमें पता है 14th ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी जहां पे जिस लोकेशन पे जो वैरायटी ने टेस्ट पास कर दिया है, स्टैंडर्ड वैरायटी या लोकल वैरायटी के साथ में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वहां पे इस वैरायटी को एज अ रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज का मतलब क्या है? क्या उसे दे दिया जाता है मार्केट में? इतनी तो है ही नहीं क्वांटिटी, कैसे आप मार्केट में आपने दे दिया, है ना? तो पहले जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, काफी जगहों पे उसे उगाकर मल्टीप्लाई किया जाता है, सीड्स कलेक्ट करते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसको? फार्मर्स को बच्चे, किसान को, है ना? तो ये था हमारा बल्क मेथड, जो कि हमने बहुत ही अच्छे वे में इसको, बहुत ही सिंपल वे में इसे समझा। बल्क मेथड 14 साल तक किया जाता है, 12 से 13 पीढ़ी आपको इसमें देखने को मिलती है, काफी सालों तक, है ना, काफी सालों तक। 7th ईयर तक की अगर हम बात करें तो ग्रो इन बल्क एंड हार्वेस्ट इन बल्क हम करते हैं, पुंज में उगाते हैं, पुंज में कटाई करते हैं। 8th ईयर में हम लोग क्या करते हैं? बल्क में उसको ग्रो तो करते हैं, लेकिन उसको हम लोग हार्वेस्ट जो है बल्क में नहीं करते हैं। किस में? 8th ईयर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन हम इसमें कब कर रहे हैं? 8th ईयर में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पेडिग्री मेथड की, हमने पढ़ा था कि उसमें सिलेक्शन हम लोग 3rd ईयर में करते हैं।
डिफरेंस। कोई भी चीज आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं प्लीज कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके पढ़े, इससे आपको याद रहेगा कि किस में क्या चीज है। और मेथड की बात आ रही है तो यहाँ पे टोटल हमको 4 मेथड पढ़ने हैं बच्चे। एक हमने पढ़ा पेडिग्री, द सेकंड वन इज बल्क मेथड, फिर हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस एंड देन लास्ट वन इज मल्टीपल क्रॉस। तो सब में हम लोग कंपैरिजन जरूर देखेंगे जिससे आपको याद रहेगा। ओके, तो ये था हमारा बल्क मेथड। अब मैंने आपको कहा था कि आपको इजी वे में याद रहे तो हम सिंपल वे में मैं ये सभी जो हमने पढ़ा इसको एक आपके याद करने के फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो लिखे हम लोग, चलो तो हमने पहले सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि कितने ईयर्स तक होता है। तो आप अपनी कॉपी में भी लिखे कितने ईयर्स तक होता है, बताया था मैंने 14। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 8, 9, 13, 14। तो ये सभी क्या है, ईयर्स है। क्यों? क्योंकि इतने ईयर्स तक हमें क्या करना है, बल्क मेथड करना है। ओके फाइन, ठीक है, हो गया। अब फिर क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। ओके, अब क्रॉस कराया है तो इससे हमें क्या मिलेगा, संतति, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड ईयर से बच्चे आपको पीडी लिखना चालू करना है, जो कि है आपका इसमें F1, F2, F3, F4, F5, दिस इज 5 है ना, F6, F7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फाइन, यहां पे ध्यान रखें फर्स्ट ईयर में कोई संतति नहीं आएगी, क्योंकि पहले साल में तो हम क्या करवा रहे, क्रॉस करवा रहे। सेकेंड ईयर से हम लोग संतति लिखना स्टार्ट कर रहे, तो जो पीढ़ी होगी वो याद रखना वो पीछे चलेगी। यहाँ पे साल सेकेंड है लेकिन पीढ़ी कौन सी रहेगी, एक। क्लियर, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या करा रहे हैं हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में देखें हम लोग स्पेस प्लांटिंग करवा रहे हैं, पौधे को समुचित दूरी पर उगा रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा, इंग्लिश में याद रखें हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि ये टर्म्स भले हिंदी इंग्लिश में है बट आपको इजी टू लर्न है ना। तो हिंदी वाले ये ना समझे कि हम सिर्फ हिंदी में ही याद करेंगे, कुछ इंग्लिश के टर्म ऐसे रहते हैं जिसे आपको इजी टू लर्न रहते हैं, तो आप उसमें ज़रूर याद रखें। स्पेस प्लांटिंग कर रहे हैं और कलेक्ट सीड्स इन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्या, ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क, किसमें, थर्ड ईयर्स। और मैंने कहा था आपको कि इसमें हम काफी सालों तक पुंज में ही उगाएंगे और पुंज में ही कटाई करेंगे, समूह में उगाएंगे और समूह में ही क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो हम फोर्थ में कर रहे हैं, फिफ्थ में भी कर रहे हैं, सिक्स्थ में भी कर रहे हैं, सेवेंथ में भी कर रहे हैं, एट्थ में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। तो यहां तक मैं लिख लेती हूं, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क। फाइन, ठीक है, इन सभी में बच्चे डायग्राम कैसे बनेंगे, इस तरह से। ठीक है, स्पेस प्लांटिंग कर रहे हैं, इस तरह से डायग्राम बनाने हैं। ओके, एट्थ में भी बच्चे इसी तरह से ही रहेगा डायग्राम आपका। एट्थ में बहुत एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं इन बल्क। ठीक है, हमने एट्थ ईयर में क्या किया, बल्क में उगाया। कितने उगाए बल्क में, 30 से 35 हजार प्लांट्स को हमने बल्क में उगाया। ठीक है, कितने चयन कितने किए, सेलेक्ट किए कितने किए, चयन हमने किया कितने, 500 से 5000 प्लांट्स को सेलेक्ट किया। और क्या हमने इनके बीज को साथ में एकत्रित किया क्या, नहीं, हमने क्या इनको सभी को एक साथ हार्वेस्ट किया, नो, बीज को हम इनमें बच्चे अलग अलग हार्वेस्ट करते हैं।
तो ये यहाँ पे ध्यान रखें कि सीड्स को हमने सेपरेटली कलेक्ट किया है। इन विच ईयर? 8th ईयर। लेकिन ग्रो तो हमने इनको बल्क में ही किया था। तो ये डायग्राम आपका रहेगा इसमें, ठीक है, फाइन। 9th में क्या किया बच्चे आपने? अब ये जो सीड्स है, फ्रॉम सीड्स हम क्या कर रहे हैं? सिंगल प्लांट प्रोजेनी, एकल पादप संततियों को उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। और जो इंफीरियर प्लांट्स होंगे, जो हमें जो प्लांट्स नहीं है, जो हमें जो कैरेक्टर्स उनमें नहीं दिख रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? हटाते जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th, 11th, 12th। यहां पे हम क्या करेंगे? ये देखिए आप इसमें 10th ईयर में PYT, इसको मैं अलग पेन से लिख लूं तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा टू लर्न, ठीक है। यहां क्या कर रहे हैं हम? PYT कर रहे हैं। नेक्स्ट 11, 12 और 13। पीडी कौन सी है? 10, 11 और 12। इसमें हम क्या कर रहे हैं? CYT, या मैं लिख लूं यहाँ पे मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल, या मैं ये लिख लूं रेप्लिकेटेड ईल्ड ट्रायल। डायग्राम कैसे बनेंगे बच्चे? इस तरह से। CYT है मल्टी लोकेशन में, इस तरह से डायग्राम रहेंगे आपके। PYT है तो कैसे डायग्राम्स रहेंगे? इस तरह से। प्रीलिमिनरी ईल्ड ट्रायल कौन से ईयर में कर रहे हैं? 10th में। और इसमें हमने CYT। नेक्स्ट एंड द लास्ट ईयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी वैरायटी हम जिस लोकेशन पे रिलीज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले हम बीज को काफ़ी सारे बीज का, या हम कह सकते हैं सीड्स मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से ईयर में? 4th ईयर में। वेरी इजी टू लर्न। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको बहुत सारे मेथड्स आपने एक साथ पढ़ोगे, आप पेडिग्री पढ़ोगे, बल्क पढ़ोगे, बैक क्रॉस पढ़ोगे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है। बट हम लोग इस तरह से याद रखें, इस तरह से याद रखें। सेम मैंने आपको जो पेडिग्री वाला मेथड है उसमें आपको ये सेम इस तरह से बताया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स है टोटल 4 पेज लेने हैं, और 4 पेज में, एक पेज में आपको ये बनाना है बल्क, एक में पेडिग्री बनाना है, और आगे 2 पढ़ेंगे वो बनाना है। हो गए सिर्फ 4 पेज, और इजी टू लर्न है आपके लिए। कंपैरिजन भी आप इजीली इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका बल्क मेथड बहुत ही इजी वे में हमने समझा। ध्यान रखें, काफ़ी सालों तक इसे ग्रो इन बल्क एंड हार्वेस्ट इन बल्क करते हैं। फिर इसको हम लोग ग्रो तो करते हैं बल्क में, लेकिन बीज को फिर अलग अलग हम कह सकते हैं हार्वेस्ट करते हैं। कौन से ईयर में? 8th ईयर में। फिर हम SPT करते हैं, PYT करते हैं, फिर हम 3 साल तक CYT करते हैं, 14th में मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा बल्क मेथड कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। एनी केस आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मैसेज करें, आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।